हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। जो परीक्षा आपकी कब होने वाली है? 6 नवंबर को, संडे को होने वाली है। और ये किसके लिए? हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेपर है। चलिए देखते हैं। जो आपकी ये परीक्षा होगी मेरिट मेंस की, ये भाग 2 होंगे। भाग 1 में मानसिक योग्यता और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता। मानसिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता में देखिए, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आएगी। हम आपको आज विज्ञान के अंतर्गत जो रसायन शास्त्र है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में प्रश्न क्रमांक 1 से 108 तक प्रश्नों को बता दिए हैं। आज हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 109 से लेके आए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 109 क्या कह रहा है। ओजोन अपघटन करने पर एथिलीन से ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिस पर जल अपघटन की क्रिया करने पर प्राप्त होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा इसका सही आंसर। सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 110 देखिए। ताप द्वारा उच्च हाइड्रोकार्बनों को निम्न हाइड्रोकार्बनों में विच्छेदित करने की परिघटना कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, भंजन। क्या होती है? भंजन कहलाती है। प्रश्न था ताप द्वारा उच्च, क्या है प्रश्न आपका? ताप द्वारा उच्च हाइड्रोकार्बनों को निम्न हाइड्रोकार्बनों में विच्छेदित करने की परिघटना कहलाती, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर सी नंबर, भंजन कहलाती है। प्रश्न नंबर 111 देखिए। प्रश्न नंबर 111 में क्या कह रहा है? प्रयोगशाला में एथिलीन की सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल और निम्नलिखित के मिश्रण को गर्म करके तैयार किया जाता है। प्रश्न क्या है? प्रयोगशाला में एथिलीन की सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल और निम्नलिखित, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से निम्नलिखित के मिश्रण को गर्म करके तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, एथिलीन एल्कोहल। एथिलीन एल्कोहल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एथिलीन में कार्बन की संयोजकता कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथिलीन में कार्बन की संयोजकता कितनी है? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 4। एथिलीन में कार्बन की संयोजकता 4 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 113। मेथेन CH4 क्या है? मेथेन CH4 के अणु में बंधक कोण कौन सा है? बताइए यहाँ से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 109°28'। कौन सा कोण होता है? मेथेन के अणु में बंधक कोण 109°28' का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 114 नंबर का। एसिटिलीन अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से रक्त ताप भूरा अवक्षेप बनाता है। प्रश्न है एसिटिलीन अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया करके निम्नलिखित का रक्त ताप भूरा अवक्षेप बनाता है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? ए नंबर, कॉपर एसिटिलाइड। कौन सा अवक्षेप बनाता है? तो कॉपर एसिटिलाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 115 में संयोजित अवस्था में कार्बन प्रकृति में निम्नलिखित रूप में पाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटों के रूप में। संयोजित अवस्था में कार्बन प्रकृति में निम्नलिखित रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 क्या कह रहा है? भारतीय गांवों के गोबर गैस संयंत्रों में आमतौर पर उत्पादित गैस होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर एसिटिलीन, बी नंबर प्रोपिलीन, सी नंबर मेथेन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मेथेन। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी नंबर, मेथेन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो रासायनिक अभिकरणों में लगभग एक जैसा आचरण प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, अभिलक्षकी समूह। कौन सा समूह? अभिलक्षकी समूह। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में क्या दिया हुआ है? CH3 COOCH3 में निम्नलिखित में से कौन सा समूह उपस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न 119 नंबर का। हाइड्रोकार्बनों में असंतृप्त
की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बेयर्स रीएजेंट टेस्ट। कौन सा? बेयर्स रीएजेंट टेस्ट। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 120 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के प्रभाजी आसवन में ग्रीज प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर जो दिए गए हैं कच्चा केरोसिन, कच्चा डीजल, कच्चा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं, तो इनके प्रभाजी आसवन से ग्रीज प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? ग्रीज प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 121 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल का प्रतिशत होता है। प्रश्न क्या है? घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल का प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 5% होता है। कितना होता है? 5%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122 क्या कह रहा है? एसिटिलीन को HCN में मिश्रित करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्रोनाइट्रोड। क्या प्राप्त होता है? क्रोनाइट्रोड। नेक्स्ट अगला प्रश्न 123 एथेनॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एथेनॉल के निर्जलीकरण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, CH3CHO। क्या प्राप्त होता है? CH3CHO। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 124 देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें? गैस मास्कों में कास्ट चारकोल प्रयुक्त किए जाने का निम्नलिखित कारण है। क्या कह रहा है इसमें? गैस मास्कों में कास्ट चारकोल प्रयुक्त किए जाने का निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कास्ट चारकोल जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए कास्ट चारकोल प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 125 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु का वलय होता है कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चक्री यौगिक। क्या कहलाते हैं? चक्री यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, फेनॉल। क्या है? फेनॉल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 में क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। प्रश्न है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एसिटिलीन। क्या बनाता है? एसिटिलीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 128 देखेंगे। एसिटिलीन बहुलकित होकर बनाता है। प्रश्न क्या है? एसिटिलीन बहुलकित होकर बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बेंजीन। क्या बनाता है? बेंजीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 129 नंबर का। प्रश्न नंबर 129 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का कौन सा अपर रूप ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो कौन है? ग्रेफाइट है। सही आंसर सी नंबर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 130 देखिए, नाइट्रोजन और एसिटिलीन के मिश्रण से प्रस्फुलिंग विसर्जन करने पर प्राप्त उत्पाद है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए नंबर, हाइड्रोसायनिक अम्ल। क्या आ जाएगा? हाइड्रोसायनिक अम्ल। तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 131। क्या कह रहा है? ईंधन के रूप में चारकोल इस्तेमाल किए जाने से होने वाली हानि। प्रश्न क्या कह रहा है? ईंधन के रूप में चारकोल इस्तेमाल किए जाने से होने वाली हानि। ए नंबर कह रहा है चारकोल का सस्ता होना, बी नंबर इसका परिवहन कठिन होना, और सी नंबर कह रहा है जलाए जाने पर चारकोल द्वारा राख और प्रदूषक गैस छोड़ना। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132। एसिटिलीन है। एसिटिलीन है, क्या है एसिटिलीन? तो इसका सही आंसर बताइए। एसिटिलीन एक रंगहीन गैस है। एसिटिलीन क्या है? एक रंगहीन गैस है। नेक्स्ट 133 नंबर प्रश्न, CH और C4H10 के 2 समावयव हैं, जिसमें से एक एन ब्यूटेन है और दूसरा क्या है? तो दूसरा इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, आइसोब्यूटेन। एक क्या है? एन ब्यूटेन है, तो दूसरा क्या होगा? आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें 134 नंबर प्रश्न में? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रवाहीन रूप है? नहीं है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 134 का डी नंबर ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं। कार्बन के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही उसका आबंध सामर्थ्य कम होगा। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। प्रश्न क्या था? कार्बन के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही उसका आबंध सामर्थ्य कम होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 136। बायोगैस का ऊष्मीमान, प्रश्न क्या है? बायोगैस का ऊष्मीमान है, बताइए यहाँ से बायोगैस का ऊष्मीमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 35 केजे किलोग्राम की घात -1। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137 देखते हैं। उज्ज्वलन ताप निम्नतम ताप है जिस पर क्या होता है? जिस पर पदार्थ में आग लग सकती है। क्या कह रहा है? उज्ज्वलन ताप निम्नतम ताप है जिस पर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पदार्थ में आग लग सकती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस ईंधन नहीं है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, एथानॉल। एथानॉल क्या नहीं है? ठोस ईंधन नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 138 यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद के जो प्रश्न हैं इसके आने वाले भाग में बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमने जो रसायन के प्रश्न बताए 109 से 138 तक, यदि ये विकल्प या बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।